चाचा चौधरी और आलसी आलू माँ। एक दिन चाची और साबू। साबू, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं चाची। झूठ बोलते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। मैं हमेशा सच बोलता हूँ चाची। साबू किताब को चाची के आगे कर देता है। देखो, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, किताब नहीं पढ़ रहा था। हैं? कुछ दूरी पर आलू माँ सो रहा है। सुनते हो, तुम 4 महीने से पलंग से नहीं उठे। सारा समय सोकर गुजार दिया। कमाल है। ओफो, क्यों जगा दिया? मैं एक अच्छा सपना देख रहा था। क्या देखा तुमने सपने में? कि मैं गहरी नींद सो रहा हूँ। हैं? देखो, कल तुमने राष्ट्रीय दौड़ में भाग लेना है, इसलिए पार्क में जाकर अभ्यास कर लो। गोमती, मैं कहीं नहीं जा सकता। 4 महीने बिस्तर पर पड़े रहने से मेरे पैर अकड़ गए हैं। मैं चलने में असमर्थ हूँ। सत्यानाश! अगर तुम कल की दौड़ नहीं जीते तो राष्ट्रीय चैंपियन होने के नाते सरकार जो तुम्हें स्कॉलरशिप देती है उससे हाथ धो बैठोगे। गोमती उसको व्हील चेयर पर बिठाती है। तुम व्हील चेयर से डॉक्टर टकबक के पास जाओ, वह तुम्हें चलने के काबिल बना देगा। आलू माँ चल देता है। अच्छा, जाता हूँ। डॉक्टर के पास। आलू माँ, फिजियोथेरेपी से तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। 2 महीने तक टांगों की व्यायाम करनी होगी। 2 महीने? क्या कोई शॉर्टकट इलाज नहीं है? जल्दी और सस्ता इलाज सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, और वह है चाचा चौधरी। आलू माँ वहां से चल देता है। उसी के पास जाता हूँ। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे दोनों पांव जकड़ गए हैं। कल मेरे लिए 400 मीटर की दौड़ जीतना जरूरी है। मेरी मदद करो। आलू माँ, थोड़ा सोचने का टाइम दो। हमारे घर के पीछे एक मकान है, उसकी खिड़की में पत्थर मारो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। यह सुनते ही आलू माँ पिछले मकान की तरफ चल देता है। जाता हूँ। चाचा जी, वह मकान तो पहलवान हड्डी तोड़ का है। इसके सिवा और कोई इलाज नहीं है साबू। इधर आलू माँ, यह वही मकान है जहां चाचा चौधरी ने पत्थर फेंकने को कहा था। आलू माँ एक पत्थर अंदर फेंकता है जो सीधा पहलवान हड्डी तोड़ के सर पर टकराता है। पहलवान हड्डी तोड़, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हैं? अगर मेरी टांगे टूट गई तो कल की प्रतियोगिता में मैं भाग कैसे लूंगा? और आलू माँ व्हील चेयर छोड़कर दौड़ पड़ता है। भागो! साबू, आलू माँ के पैर ठीक हो गए। हा 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 हा। चाचा चौधरी अनजान टापू पर। चाचा चौधरी एक हवाई जहाज लेकर आता है। दीपू, अब हम इस हवाई जहाज पर बैठकर सैर करने जाएंगे। अच्छा हो यदि आप मेरे जैसा हेलमेट लगा लें, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो। मुझे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं। मेरी यह 50 गज की पगड़ी ही मेरे सर की सुरक्षा करती है। चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं। लो भाई दीपू, अब हम चले। वाह चाचा जी, आप तो हवाई जहाज भी बड़ी अच्छी तरह चला लेते हैं। क्या आसमान में उलटबाजी भी लगा सकते हैं? और चाचा चौधरी उलटबाजी लगाता है। ओह चाचा जी, मेरा सिर नीचे हो गया है। तभी ओह, क्या हुआ? लगता है हवाई जहाज में कोई गड़बड़ हो गई है दीपू। मुझे जहाज नीचे उतारना पड़ेगा। चाचा चौधरी हवाई जहाज को एक अनजान टापू पर उतारता है। अच्छा हुआ हम सुरक्षित धरती पर उतर आए। मैं मशीनरी देखकर
जहाज को अभी ठीक कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद क्या कोई गलती समझ में आई चाचा जी? 2-4 पेज ढीले थे दीपू, कस दिए हैं। जहाज अब उड़ने के काबिल है। दीपू और चाचा चौधरी हवाई जहाज से नीचे उतर आते हैं। ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है चाचा जी, जरा सैर कराएं। ठीक है, चलो। दोनों टापू पर घूमने लगते हैं, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें देख रहा है। इस टापू पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तभी अचानक उन्हें घेर लिया जाता है। ओह ओह, ये क्या? खबरदार, जो भी इस टापू पर आता है यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। दोनों को एक नारियल के पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। हम तुम्हें भून कर खा जाएंगे। बचने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। अचानक चाचा चौधरी हंसने लगते हैं। तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आज तक तुमने कोई मच्छर भी नहीं मारा है। तुम हमें क्या मारोगे? ये सुनते ही मुखिया गुस्से से कांप जाता है। उसके हाथ से बंदूक का घोड़ा दब जाता है। खामोश! धमाके से नारियल पेड़ से टूटकर एकदम नीचे गिरते हैं। हाय, बचाओ! ओह, मर गया। हाय! ओह! हाय! दीपू और चाचा चौधरी नारियलों ने सबकी खोपड़ी तोड़ दी। अपना एक हाथ छुड़ाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। इस भाले से मैं रस्सी के बंधन काट दूंगा। चाचा चौधरी और दीपू आजाद होकर वहाँ से प्लेन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दीपू, भागो यहाँ से। ठहरो चाचा जी, खाने के लिए 2-4 नारियल इकट्ठे कर लूं। और फिर चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में बैठकर घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी और अंडा चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, भाग्यवान, मुर्गी के पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? मैं देख रही हूँ जी कि वह अंडा कब देती है। प्रेशर कुकर की तरह मुर्गी के अंडा देने का कोई टाइम सेट थोड़ा ही होता है। आओ बाहर चलकर शॉपिंग कर आएं। वह दोनों घर से बाहर चल देते हैं और डाकू गोबर सिंह उन्हें जाते हुए देखता है। लेकिन अगर हमारे पीछे से मुर्गी ने अंडा दे दिया तब? अंडे में पंख तो नहीं लगे होंगे जो वह फुर से उड़ जाएगा। लौटकर हम उसे ले लेंगे। अंडा? क्यों ना मैं वह अंडा हड़प कर जाऊं? चाचा जी को क्या पता चलेगा कि मुर्गी ने अंडा दिया है या नहीं? यह सोचकर गोबर सिंह मुर्गी की ओर बढ़ जाता है। तभी मुर्गी अंडा दे देती है। आहा, मुर्गी ने अंडा दे दिया। डाकू गोबर सिंह दाएं बाएं नजर फेंकता है, कोई देख तो नहीं रहा, और वह अंडे को उठाने के लिए झुक जाता है। अब यह मेरा है। तभी आए, और फिर डाकू गोबर सिंह आगे आगे और रॉकेट उसके पीछे पीछे। बाप रे, भागो! चाचा चौधरी और आग का रहस्य। एक रात को अलीपुर गांव में। अरे, आसमान में वह चमकती हुई क्या चीज है? वह चमकदार वस्तु झोपड़ियों पर आकर गिरी और सारी झोपड़ियां आग की लपटों से घिर गई। आग! भागो! आसमान से आवाज आई, गांव वासियों, अभी कुछ झोपड़ियों में आग लगी है। पैसे और जेवर यहीं रख दो, नहीं तो सारा गांव जला देंगे। और सबने पैसे और जेवर निकालकर रख दिए। रात को चलते चलते चाचा चौधरी और साबू रास्ता भटक गए। साबू, आगे कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है।
आगे मत जाना, वहां आसमान से आग बरस रही है। आग? आसमान से? जरूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, आओ देखें क्या माजरा है। उधर। रोपड़। हाँ चौपड़, अब सारा माल अपना है। तभी ओह, दूसरा बदमाश भागने लगा तो साबू ने उसे घेर लिया। भागकर कहाँ जाते हो? भाइयों, ये दोनों आपको बेवकूफ बनाकर ठगते थे। पर वह आसमान से आग का बरसना। बताता हूं, कमान से वह स्पेशल आतिशबाजी को आसमान में फेंकते थे। रात का अंधेरा होने के कारण वह आपको जाती हुई दिखाई नहीं देती थी। आसमान में जाकर आतिशबाजी में आग लग जाती थी और वह नीचे आती हुई दिखाई देती थी। और वह आवाज? उसका रहस्य यह भोपू है। हेलो।